गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर वर्षा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से जुड़ जाइए सारे बच्चे हमारे साथ में। स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा मानव जनन। चैप्टर कौन सा है? मानव जनन। मानव जनन में आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, पूछ लीजिए। चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, तुम लोग ऐसे करते रहोगे, ठीक है। आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे आज। कल हमने पढ़ा था पुरुष जनन तंत्र और आज है क्या? मादा या स्त्री जननांग या स्त्री जनन तंत्र। जनन तंत्र, ठीक है। चलो टॉपिक लिख दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले थोड़ी सी हम आपको ऐसे ही थ्योरी बता देते हैं। चलिए सुनिए, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं, पहले सुन लीजिए। देखो प्राथमिक जनन अंग इसमें क्या होते हैं? प्राथमिक जनन अंग होता है इसमें क्या? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। तो प्राथमिक जनन अंग देखेंगे इसमें, प्राथमिक जनन अंग। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राथमिक जनन अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? अंडाशय। अंडाशय प्राथमिक जनन अंग। नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, इस पे आएगा भी नहीं, ठीक है। तो प्राथमिक जनन अंग बता दे रही हूं मैं, प्राथमिक जनन अंग है क्या? अंडाशय। नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो देखेंगे प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग है क्या? अंडाशय। अंडाशय जिसको हम क्या कहते हैं? ओवरी, ठीक है। तो स्त्री में प्राथमिक जनन अंग क्या है? अंडाशय या ओवरी, ठीक है। अंडाशय या ओवरी है, होते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए वैसे संख्या कितनी होती है इनकी? एक जोड़ी होती है ये। कितनी होती है ये? एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी होती है, संख्या में एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी का मतलब दो, जोड़ी में एक, वैसे काउंट करेंगे तो दो, ठीक है। प्राथमिक जनन अंग अंडाशय या ओवरी, ठीक है। क्या बात है भाई, शेयर नहीं किया अभी सभी बच्चों के साथ में तुम लोगों ने? गुड इवनिंग कल्पना कुमारी। हाँ, ओवरी वन पेयर होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? वन पेयर। जोड़े में देखेंगे तो एक, वैसे देखेंगे तो दो होती हैं, ठीक है ना। जो कहां पे स्थित होती हैं? ओवरी कहां पे स्थित होती है? उदर गुहा में, या कहेंगे अंडाशय या ओवरी, कुछ भी कह दीजिए। ओवरी उदर गुहा में, उदर गुहा में उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं। जैसे मेल में हम
जननांग या टेस्टिस की बात कर रहे थे तो वो भी उदर गुहा में स्थित था। वैसे ही फीमेल में अगर हम बात कर रहे हैं तो फीमेल में भी जो ओवरी होती है कहाँ पर उपस्थित होती हैं? उदर गुहा में उपस्थित होती हैं। ठीक है ना? एब्डोमिनल कैविटी में, लवकुश बोल रहे हैं। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी या कहेंगे उदर गुहा में उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है? चलो अब एक डायग्राम देख लेंगे सभी बच्चे। चलो इस पेज को कंप्लीट कर देंगे पहले। ठीक है, चलो इस पेज को मैं कंप्लीट कर देती हूँ पहले, फिर करते हैं नेक्स्ट पेज पे करेंगे डायग्राम। देखो जो ओवरी होती है ना, ओवरी किससे, ओवरी जो है यूटेरस से किससे ज्वाइंट रहती है? अब जो ओवरी है वो ऐसी हवा में लटकी हुई तो नहीं होगी ना, तो किससे जुड़ी रहती है? ओवरी गर्भाशय से किससे जुड़ी रहती है? ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी रहती है, ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी रहती है। अभी हम इसी को आपको डायग्राम में समझाएंगे। ठीक है, इसी को हम अभी आपको डायग्राम में समझाएंगे कि जो ओवरी होती है वो गर्भाशय या यूटेरस से कैसे ज्वाइंट रहती है। ठीक है, गर्भाशय या यूटेरस से कैसे ज्वाइंट रहती है? तो वो जुड़ी रहती है किससे? ओवेरियन लिगामेंट से। ठीक है, किससे? ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी रहती है। ठीक है, लवकुश धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। क्या बात है, आज ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ठंडी की वजह से बच्चे आए नहीं हैं, हैं? बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं आज, क्यों भाई? हाँ, गर्भाशय से ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी रहती है। ठीक है, अब देखेंगे डायग्राम। चलो अब डायग्राम कर लेते हैं फटाफट से। अब सभी बच्चों का ध्यान कहाँ होना चाहिए? स्क्रीन की तरफ रहना चाहिए। और जो बच्चे नोट डाउन करते हैं वो डायग्राम भी साथ के साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, हम डायग्राम बनाएंगे, फिर हम उस डायग्राम को आपको समझाएंगे। लवकुश अच्छा, हमने तो शेयर कर दिया मैम, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं। हो सकता है भाई ठंडी की वजह से आज इनसे क्लास अटेंड ना हो रही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है ऐसा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में करेंगे ये बच्चे क्लास, कोई इशू नहीं है। देखेंगे, देखिए अभी हम क्या बना रहे हैं? यूटेरस का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, कंचन पाठक धन्यवाद, कंचन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यूटेरस बना रहे हैं, देखते रहिए सभी बच्चे। देखो यहां से देखेंगे, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है।
देखिए ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं? फिम्बरी। अब देखिए मैंने आपको कहा था ये क्या है? ओवरी है। ओवरी। मैंने कहा था आपको कि यूटेरस से जो ये ओवरी ज्वाइंट रहती है, ये जो ओवरी जो है ये जुड़ी रहती है, एक यहाँ पे ऐसी स्किन जैसी होती है, स्किन की एक लेयर जैसी होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ये इससे ज्वाइंट रहती है ना, तो स्किन की ना एक पतली सी ऐसी लेयर होती है जिससे कि ओवरी जो है फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस से ज्वाइंट रहती है। इसी हमने जो ये बोला है इसी को हम क्या बोल देते हैं? जिस स्किन से जुड़ी रहती है इसको हमने बोला है क्या? ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोला है? ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट जिससे ये ज्वाइंट रहती है उसे हम क्या कह रहे हैं? ओवेरियन लिगामेंट कह रहे हैं, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी कर दें भाई। क्या बात है, बच्चे आए ही नहीं आज तो क्लास में। कल ज्यादा पढ़ लिए क्या है? ऐसा ही लग रहा है मुझे, कल ज्यादा पढ़ लिए हो आप लोग, कल ज्यादा पढ़ लिए हैं इसीलिए आज क्लास में बच्चे कम आए। कोई बात नहीं, चलो देखिए देखो जो यूटेरस होता है ना उसकी 3 लेयर होती हैं। कितनी? 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर कौन कौन सी होंगी? ये जो पहली वाली है, सबसे पहली वाली, यानी कि जो आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये वाली, इधर साइड में लिखूंगी मैं, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं क्या? पेरीमेट्रियम। क्या कहेंगे? पेरीमेट्रियम। क्या कहेंगे? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम को हिंदी में कहते हैं हम परिगर्भाशय। क्या कहते हैं? परिगर्भाशय, ठीक है। देखते चले, ये हो गई सबसे बाहर वाली लेयर। अब देखते हैं ये जो बीच वाली लेयर है ये वाली, इसको कहते हैं हम मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। सब में मेट्रियम लगा हुआ है, ठीक है, सभी में मेट्रियम लगा हुआ है। मायोमेट्रियम, ये जो बीच वाली लेयर होती है इसको कहते हैं क्या? मायोमेट्रियम को कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर। क्या कहते हैं? गर्भाशय पेशी स्तर। अतुल गौतम करेक्ट आंसर है एकदम। अतुल एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसको कहते हैं गर्भाशय, इसको मायोमेट्रियम को हिंदी में लिख देती हूं मैं, गर्भाशय पेशी स्तर। पेशियों का बना हुआ होता है ये, का बना हुआ होता है ये पेशियों का, ठीक है। ये जो बीच वाली लेयर होती है ना मायोमेट्रियम, ये मसल्स यानी कि पेशियों की बनी हुई होती है, इसीलिए हम इसको गर्भाशय पेशी स्तर कह देते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं। हाँ, अतुल गौतम, निधि मिश्रा। हाँ, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? एंड्रोमेट्रियम। इधर लिख दे रही हूँ, वहां स्पेस नहीं बचा है, इधर लिख देते हैं। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको कह देते हैं क्या? एंड्रोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, सॉरी, मेट्रियम, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अंतः स्तर। किसका है अंतः स्तर? गर्भाशय का अंतः स्तर, यानी कि अंदर वाला स्तर, ठीक है, अंतः स्तर। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे थे? फिम्बरी।
इसको हम क्या बोल रहे थे? फिम्बरी, या हिंदी में हमने इसको क्या बोला? झल्लरी। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? झल्लरी। और इंग्लिश में बोलेंगे फिम्बरी, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमने इसको बोला है फिम्बरी। ठीक है ना? इसलिए क्या बोला है हमने इसको? फिम्बरी बोला है, फिम्बरी। नेक्स्ट देखेंगे, इसको हम बोलते हैं, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं कीप। यहां पे इसको क्या बोलेंगे? कीप या इनफंडिबुलम, या क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। ठीक है, कीप या इनफंडिबुलम। कीप फनल, यानी कि कीप की जैसी संरचना होती है, इसलिए हम इसको कीप या इनफंडिबुलम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला पोर्शन, जिसको हम कहते हैं क्या? एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। एम्पुला को हिंदी में कहते हैं हम, इसमें से तीनों में से किसी एक का नाम नहीं ले सकते हो। ठीक है, तीनों में से किसी एक का नाम नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम बोलेंगे कि फैलोपियन ट्यूब में इसका एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन नली। सत्यपाल सिंह चौहान एकदम करेक्ट आंसर है। देखो, थोड़ा सा डायग्राम ऊपर कर देते हैं, एक दो नाम और रह गए, उसको हम लिख देंगे। क्या आप लोगों को डायग्राम क्लियर नजर आ रहा है? बताएं, थोड़ा सा छोटा कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताएं, बता दीजिए जल्दी से। इतना छोटा कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? होना नहीं चाहिए ना? क्लियर होगा इतने में तो आप लोगों को? देख लीजिए एक बार, देखिए यहां से हमने क्या कहा था, यहां से देखो, इतना क्लियर है, यहां तक हो गया होगा शायद, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूं। यहां तक हो गया होगा, सभी बच्चों का ये क्लियर हो गया होगा। अरे भाई, पूरा ही चला गया, गायब ही हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देते फटाफट से। देखिए, अभी इसमें एक दो चीजें रह गई हैं, वो हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है ना? एक दो चीजें जो रह गई हैं, ये क्या, दो चीजें रह गई हैं अभी इसमें, वो हम क्लियर नजर आ रहा है मैम सोनिया। चलो अच्छी बात है, क्लियर नजर आ रहा है ना? देखो ये जो है, ये क्या है? ग्रीवा नाल। क्या है ये? ग्रीवा नाल। ग्रीवा नाल को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? सर्विक्स कैनाल। क्या कहते हैं इसको? सर्विक्स कैनाल। पहले हिंदी में लिख देते हैं, ग्रीवा नाल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्विक्स कैनाल। ठीक है, सर्विक्स कैनाल या ग्रीवा नाल। ठीक है, और ये जो नीचे है, ये इसको कहेंगे हम क्या? योनि या वजाइना। ये जो सबसे नीचे है, इसको क्या कहेंगे हम? गर्भाशय। मेन पार्ट तो रह गया, मेन भाग गर्भाशय, या कहेंगे क्या? यूटेरस। ठीक है, गर्भाशय या यूटेरस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाँ क्लियर है। अब आपको समझना है, डायग्राम बन गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको अब समझना है। बन गया डायग्राम, अच्छी बात है। देखो, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना था, जिसको हमने कहा है फिम्बरी या झल्लरी। ध्यान से सुनेंगे आप एक एक पॉइंट। ठीक है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने फिम्बरी कहा है या झल्लरी कहा है, इसका काम होता है कि जब इससे ओवरी से या अंडाशय से एग रिलीज होता है, इससे जब ये एग रिलीज होगा तो फिम्बरी का काम होता है उस एग को कैच कर लेना। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी फिंगर है, ऐसे समझिए फिंगर है, तो ऐसे कोई एग रिलीज हुआ तो फिम्बरी का काम होता है एग को ऐसे कैच कर लेना। ठीक है, एग को या अंडे को, एग को, उसको ऐसे कैच कर लेना। जैसे कि नाम है उसका फिम्बरी। ठीक है, जैसे उसका नाम है फिम्बरी, तो यहां से ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो फिम्बरी उसको कैच कर कहां भेजती है? कहां भेजती है? फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर भेजती है? फैलोपियन ट्यूब में भेजती है। ठीक है,
फैलोपियन ट्यूब में भेजती है। तो देखो पहले एक चीज और नोट डाउन कर लें आप लोग। देखो जो ओवरी होती है, ओवरी मंथ बाई मंथ एग रिलीज करती है, मंथ बाई मंथ एग रिलीज करती है। जैसे कि मान लीजिए ये लेफ्ट राइट कुछ भी समझ लिए, अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये राइट हो गया, ठीक है, ऐसे हूं तो ये लेफ्ट हो गया। मान लीजिए कि इस मंथ इस वाली ओवरी ने एग रिलीज किया है, ठीक है, मान लीजिए कि इस वाले मंथ इस ओवरी ने एग रिलीज किया है, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो दूसरे साइड वाली ओवरी एग रिलीज करेगी। जैसे कि मेल्स में होता है कि दोनों टेस्टिस एक साथ स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं, वैसे फीमेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। फीमेल में क्या होता है कि एक ओवरी एक मंथ एग रिलीज करेगी, नेक्स्ट ओवरी दूसरे मंथ एग रिलीज करेगी। मेल में क्या होता है कि दोनों जो टेस्टिस होती हैं वो एक साथ काम करती हैं, एक साथ वर्क करती हैं, कि दोनों टेस्टिस एक साथ स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है। पर फीमेल में एक टाइम पर एक ही ओवरी एक एग रिलीज करती है, ठीक है। हाँ, राहुल वर्मा एक मंथ में एक ही ओवरी एग रिलीज करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ होगा, फिर नेक्स्ट मंथ में दूसरी वाली ओवरी एग को रिलीज करेगी, ठीक है। देखिए फिर होता क्या है, ये एग रिलीज होने के बाद में जो फिम्बरी है, फिम्बरी जो है इसको कैच करके फैलोपियन ट्यूब में भेज देती हैं। तो देखो एग जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है, वो इस यहाँ से आगे नहीं जाता। इस देखो स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो ऐसे मूव कर जाता है, ठीक है। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो स्पर्म तो इजीली मूव कर जाता है, उसके पास टेल भी होती है जो कि उसको मूव करने में हेल्प करती है, ऐसे ऐसे करके। एग जो होता है, एग में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो जो एग होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से निकल के, ओवरी से निकल के यहीं पर पड़ा रहता है, ठीक है। उसका काम यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, यहीं पे खत्म हो गया, एग यहीं पे पड़ा रहेगा। अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं हम। रोनित कश्यप पूछ रहे हैं क्या एक ही हो तो रोनित, ओवरी एक हो तो, ऐसा पूछ रहे हैं क्या आप? ऐसा पूछ रहे हैं क्या एक ही हो तो ओवरी? शायद मुझे लग रहा है, चलो छोड़ो। हाँ तो देखो अब होगा क्या कि जब स्पर्म की एंट्री होती है वजाइना के थ्रू, ठीक है, वजाइना के थ्रू जब स्पर्म की एंट्री होती है, वजाइना के थ्रू जब स्पर्म की एंट्री हो रही है, तो देखिए कुछ स्पर्म तो लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट राइट आप देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ तो जाएंगे लेफ्ट साइड और कुछ जाएंगे राइट साइड, ठीक है, और कुछ एकदम से सीधे भी चले जाएंगे, कुछ कहाँ चले जाएंगे, एकदम से सीधे चले जाएंगे। तो देखो अब होगा क्या कि जिस साइड में एग रिलीज हुआ है, ठीक है, लेफ्ट में राइट में, ये आपको समझना है कि बस एक टाइम पे एक ही ओवरी एग रिलीज करती है, नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी एग रिलीज करती है, ठीक है। मान लीजिए इस साइड पे ये एग रिलीज हुआ है और स्पर्म वजाइना के थ्रू यूटेरस में एंटर कर गया, कुछ लेफ्ट चले जाएंगे, राइट चले जाएंगे, कुछ ऊपर। तो जिस साइड में एग है, जिस साइड में एग प्रेजेंट है, तो स्पर्म खुद जाएगा, ध्यान रहे, स्पर्म खुद जाएगा एग के पास में, ना कि एग आएगा स्पर्म के पास में, ठीक है। एग तो ओवरी से निकल के वहां फैलोपियन ट्यूब में आराम से बैठा है, ठीक है, आराम से वो रिलैक्स होके बैठा है कि स्पर्म आए उसे फर्टिलाइज करे, ठीक है, वो अपनी जगह पे बैठा है, उसे कहीं नहीं जाना, वो वहां से मूव करेगा ही नहीं, वो आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब स्पर्म यहाँ पे पहुंचेगा, जब ये स्पर्म यहाँ पे पहुंचा है, तब ये एग के साथ में फर्टिलाइज हो जाएगा, या कहेंगे हिंदी में निषेचित हो जाएगा। इसीलिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये होता है कि एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। कौन मूव करके जा रहा है, स्पर्म मूव करके जा रहा है, ना कि एग आ रहा है। एग तो जहां से वो रिलीज हुआ था वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ के फैलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। बाकी स्पर्म का क्या होता है,
बच्चों मेरी हाइट से बोर्ड थोड़ा ऊपर है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन की स्पेलिंग ऐसे लहरें ले रही है, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। मैम ये नष्ट हो जाते हैं, हाँ भाई देखो, बाकी स्पर्म का यूज नहीं होगा तो उनका क्या होगा बताइए, यूज नहीं होगा तो क्या होगा, उनकी लाइफ ज्यादा तो होती नहीं है कि वो यूटेरस में पड़े पड़े वो और कुछ काम करेंगे, तो वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं डॉक्टर अरुण, अभी बता देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। देखो कौन पूछ रहा है, कौन है मैम, तो देखिए महिमा एक चीज देख लीजिए आप, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मान लीजिए अगर ये आपको डायग्राम आता है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आपको ये डायग्राम आता है ना, तो आप खुद इसकी थ्योरी लिख दोगे, कैसे, ओवरी से एग रिलीज होता है, फिम्बरी नाम सबके पता होने चाहिए आपको, फिम्बरी या झल्लरी उस एग को कैच कर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देती है, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देती है, SMOSM कुछ नाम लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद है, चलो आपका, आप डेली हमारी क्लास अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। देखो तो ऐसे ही आप थ्योरी लिख सकते हो, आपको सबके नाम पता होना चाहिए कि इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, इनफंडिबुलम जो कि ये वाला पार्ट है, इस्थमस और सॉरी एम्पुला और इस्थमस, तीनों मिलके क्या कहलाते हैं, फैलोपियन ट्यूब, तीनों मिलके क्या कहलाएंगे, फैलोपियन ट्यूब कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ओवरी है, ओवरी इससे यूटेरस से और फैलोपियन ट्यूब से जो जुड़ी रहती है, किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो जुड़ी रहती है ओवेरियन, ओवेरियन की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, ओरियन लिख देते हैं हम तो, ओवेरियन RIAN, ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट, इसको नोट कर लेंगे कि ओवरी, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब से लिगामेंट, कि कौन सा लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू जुड़ी रहती है, ठीक है। लब कुछ अच्छी बात है, चलो धन्यवाद, ठीक है, किसके द्वारा जुड़ी रहती है, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू जुड़ी रहती है। अब नेक्स्ट देखो फर्टिलाइजेशन के बाद में होता क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में तब क्या होता है कि जो ये फर्टिलाइज हुआ है, फर्टिलाइजेशन के बाद में तब ये यहाँ पर कहाँ, यूटेरस में तब एंटर करता है, ठीक है। गर्भाशय में बाद में आता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद में वो ट्रांसफर होता है कहाँ, गर्भाशय में, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है गर्भाशय में, ठीक है। अगर ये तो हो गया जब एग, हाँ चलो अच्छी बात है डॉक्टर अरुण, देखिए अगर ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन हुआ है तब, मान लीजिए जो एग रिलीज हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, मान लीजिए कि जो एग रिलीज हुआ है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ध्यान से सुनेंगे, मान लीजिए कि जो एग रिलीज हुआ है ना उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, हाँ प्रांजलि पांडे, ठीक है ना, हाँ मान लीजिए इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है स्पर्म के साथ में, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा ये कि जो एग रिलीज हुआ है उसका यूज तो हुआ नहीं, तो वो क्या होता है, एग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है, जिसको हम पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर पीरियड्स जो होता है वो होता क्या है कि जो एग बॉडी से, उससे ओवरी से जो एग रिलीज हुआ है, ठीक है, उसका स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब फर्टिलाइजेशन एग के साथ में नहीं हुआ तो उसका क्या होगा भाई, क्या होगा, तो वो क्या होता है कि पीरियड्स के थ्रू या कहेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाता है वो एग फिर, क्योंकि भाई नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी भी तो एग रिलीज करेगी, अगर यूज नहीं होगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे तो ऐसे तो यूटेरस में बहुत सारे एग इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए फिर क्या होते हैं वो हर मंथ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हर मंथ क्या होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हर मंथ क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए
कौन पूछ रहा है क्लास कब से शुरू होता है? सुमित राज। सुमित राज, क्लास हमारी 4 बजे से स्टार्ट होती है, ठीक है? ठीक है, 4 बजे से डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, 4 बजे से डेली हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, हाँ अलकामा और 1-2 पॉइंट और हैं, वो भी देख लीजिए आप। देखिए अब होता क्या है, जब एग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर आता है ना, जब एग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर आता है, हाँ अतुल गौतम, बाहर निकलता है, तब होता क्या है, ध्यान रखेंगे। शायद ये किसी बच्चे को पता हो, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं एक और पॉइंट बताने जा रही हूं। देखो एंड्रोमेट्रियम कहाँ है? ये रही एंड्रोमेट्रियम, ये लिखा है ना हमने, अंतः स्तर या एंड्रोमेट्रियम। ये पॉइंट ऐड कर लें, ये जो मैंने पिंक कलर से बना दिया है, ये पॉइंट ऐड कर लें एक और। जो एंड्रोमेट्रियम होती है लेयर, यानी कि गर्भाशय की जो अंदर वाली लेयर होती है, या कहेंगे यूटेरस की जो अंदर वाली लेयर होती है, उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है कि जब एग डिस्ट्रॉय होकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर आता है, तब जो हमारी एंड्रोमेट्रियम लेयर होती है, यानी कि गर्भाशय की ये जो अंदर वाली लेयर होती है, ये भी साथ के साथ डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, ये भी डिस्ट्रॉय होती है और डिस्ट्रॉय होकर ये भी बॉडी से बाहर आती है। ठीक है, ये भी डिस्ट्रॉय होकर बॉडी से बाहर आती है। जैसे नेक्स्ट मंथ नया एग रिलीज होता है, नया एग बनता है, वैसे ही हर नेक्स्ट मंथ ये जो एंड्रोमेट्रियम लेयर है, यानी कि गर्भाशय की जो अंदर वाली लेयर है, ये भी हर मंथ नई बनती है एग के साथ में। जैसे एग इस मंथ इस ओवरी से रिलीज हुआ, तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, इस वाली ओवरी से रिलीज होगा। तो जब अगर एग का यूज नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रॉय होकर जब बॉडी से बाहर आ रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू, तो होता क्या है कि जो एंड्रोमेट्रियम लाइन है ये भी डिस्ट्रॉय होकर, यानी कि टूट कर, यहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर वो भी बॉडी से वजाइना के थ्रू बाहर आती है। ठीक है, तो जो हमारी एंड्रोमेट्रियम लेयर है वो भी हर मंथ नई बनती है। ठीक है, एंड्रोमेट्रियम लेयर भी हर मंथ नई बनती है। क्लियर यहां तक? ठीक है, यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताएं, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, यस मैम। चलो सत्यवीर सिंह, अच्छी बात है, सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वैसे भी आज क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, कल के आधे भी नहीं है, कल जितने थे ना उसके आधे बच्चे भी नहीं है आज क्लास में। चलो कोई बात नहीं है, सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और बताएं कि यहां तक क्लियर। एंड्रोमेट्रियम का कार्य कुछ नहीं होता, एंड्रोमेट्रियम लेयर होती है यूटेरस की। ठीक है, जैसे 3 लेयर बताई, ये बाहर वाली पेरीमेट्रियम, यानी इसको देखो, जो इसका इस चैप्टर का मानव जनन जो चैप्टर है, इसका जो मेन जो क्वेश्चन कहेंगे, जो टॉपिक था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो दोनों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुका है। एक तो नहीं कहेंगे, दो कह सकते हैं, 2 क्वेश्चन शायद और ऐसे हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो हम आपको अब कल कराएंगे, तो ये चैप्टर आपका फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सब कराएंगे हम आपको। और मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, सहायक जनन ग्रंथियां, यानी कि फीमेल में सहायक जनन ग्रंथियां जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? सहायक जनन ग्रंथियां। ठीक है, देखो पहली तो होती है स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां। दूसरी कह देंगे हम पार्थोनिल
ग्रंथियां, पार्थोनिल ग्रंथियां, ठीक है, पार्थोनिल ग्रंथियां, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सहायक जनन ग्रंथियां हैं, ठीक है। क्या हैं ये? सहायक जनन ग्रंथियां हैं जो कि जनन प्रक्रिया में, जो कि जनन प्रक्रिया में सहायता करती हैं, सहायता करती हैं, ठीक है। सहायक जनन ग्रंथियों का काम क्या होता है कि जो जनन प्रक्रिया हो रही है उसमें वो सहायता करें, ये ही सहायक जनन ग्रंथियों का काम होता है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों खत्म हो चुके हैं, ठीक है। कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।